कुछ पाना न कुछ खोना. Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. जब तक के हम अपने आप को ये दुनियादारी से उपरत नहीं करते, तब तक के अवधूत गीता गले नहीं उतरेगी. आर्ग्यूमेंट रहेंगे, लॉजिक रहेगा. यदि सभी अवधूत बन गए तो दुनिया कैसे चलेगी? ये प्रश्न ऐसा ही है. यदि मौसी को मूछ होती तो मामा कहते हैं. इस चक्कर में नहीं पड़ना है. तो ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम, ये हमारी साधना है. निर्भाव भाव रहितो न भवामि वत्स. निर्योग योग रहितो न भवामि वत्स. निश्चित्त चित्त रहितो न भवामि वत्स. ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहम्. इस श्लोक को हमने कल देखा था और उसका निचोड़ क्या है? बड़ा सिंपल है. ये जगत द्वंद्वों का बना हुआ है. अब ऐसा है, आपको चॉइस नहीं है. दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, ऐसा ही है ये. तो करे क्या? इससे सीखे. देखो, सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना सीखना है. कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता. ये हम अपने दिमाग से निकाल डाले कि हमको एक गुरु चाहिए. कुछ नहीं होता गुरु से. जगत में हर एक अपना गुरु ही है, यदि हम उससे सीखे तो. कई जगह में यही होता है. गुरु महाराज का फोटो टांग देंगे और अब तुम परेशान हो जाओ, मैं अपना जो कर दूंगा. ऐसे नहीं होता. इसीलिए हमको अपने हर एक अनुभूति से सीखना. यदि ये आपने व्रत ले लिया तो क्या होगा? हर एक से जब सीखेंगे तो हर एक हमारा गुरु है. गुरु को एक छोटे फ्रेम के अंदर में बांध के मत रखना. इसलिए क्या सीखना है? जगत में द्वंद्व ही है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते. जैसे आकाश खाली है, क्या कर सकते हैं? पृथ्वी घूम रही है, क्या कर सकते हैं? पानी बहता है, क्या कर सकते हैं? अग्नि जलाता है. ऐसा ही है ये. तो हमको ये समझना है, यदि यह जगत द्वंद्वात्मक है तो द्वंद्वों के द्वारा प्रभावित नहीं होना, ये क्या प्रयत्न है कि ये स्वाभाविक है? प्रयत्न होगा तो आप थक जाओगे, स्वाभाविक होगा तो थकोगे नहीं. बिल्कुल कठिन नहीं है ये, बहुत सिंपल है. जैसे अनेक रंग ले लो आप. ये रंग कैसा है? जो लाल है वो पीला नहीं, जो पीला है वो नीला नहीं. और इन सब को प्रकाशित करने वाली हमारी दृष्टि. तो दृष्टि में ये द्वंद्वों का कोई प्रभाव नहीं है. ये हमारी सहज स्थिति है. हमको करना वरना कुछ नहीं है. देखो, इसीलिए इस स्थिति को पहचानने के लिए क्या करना है? फिर अपने महामंत्र में आ जाओ,
देखो सुनो मत बोलो। देखो, कल मुझे कोई मिला, कहते स्वामी जी हम लोग बहुत परेशानी से जा रहे हैं, लेकिन मुझे किसी ने आज तक जिंदा रखा है ना स्वामी जी, किसने? आपके ये मंत्र माला ने। मैंने इसके जो पोस्टर बना करके घर में हर जगह लगा दी है। जब भी परेशान हो जाती हूँ तो मैं उधर नजर जाती है, और अरे उत्तर मिल गया। लगने को लगता है कि ये क्या मंत्र है, अंग्रेजी में है, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षते डुक्रुम करने। आप कौन सी भाषा में बोलते हो उसका कोई मतलब नहीं है, क्या बोलते हो उसका मतलब है। तो यह जगत द्वंद्वात्मक है, उसको स्वीकार करे। है नहीं है, दोनों के प्रकाशत हम है नहीं के परे है। अच्छा बुरा दोनों को जानने वाले हम इन दोनों के परे हैं। जहाँ हम इस सिद्धांतों को स्वीकार करेंगे, फिर उसको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करना है ये मंत्र से, देखो सुनो मत बोलो। जहाँ हम कमेंट करते हैं वहाँ मन पर संस्कार हो जाते हैं। मन पर केवल दो ही संस्कार होते हैं, वहीं भी द्वंद्व है, लाइक्स डिसलाइक्स, राग द्वेष। तो हमको द्वंद्वों के परे जाना है। इसका तात्पर्य क्या हो गया? हमको राग द्वेष के परे जाना है। राग द्वेष के परे जाना माने लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। देखो कितना सिंपल है ये समझना। ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। कई बार हम इस प्रेम के चक्कर में दुराग्रही बन जाते, ये समझ में नहीं आता। तो डोंट बी पजेसिव ऑफ थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, बिलोंग। पजेशन बर्डन होता है, बिलोंगिंग यू आर फ्री। जैसे पहले मैं जब जाता था फ्लाइट में, तो समय बचाने के लिए मैं बैग अपनी साथ में ले जाता था कैबिन में। फिर कई जगह में काफ़ी खींचना पड़ता है, फिर पर चढ़ना पड़ता है। फिर मैं उससे तंग आ गया, बूढ़ा होने से तंग आ गया। अब मैं चेक इन कर देता हूँ। तो द बैग बिलोंग्स टू me but carried by the company, not me. Similarly, इस दुनिया में बिलोंग करो, डोंट बिकम पजेसिव। तो ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम, किसको बिलोंग करो? प्रभु को बिलोंग करो। उसी को कहते श्रद्धा, उसी को कहते समर्पण। अच्छा, अब अगले श्लोक में जाते हैं। निर्मोह मोह पदवीति न मे विकल्पो, निशोक शोक पदवीति न मे विकल्पः, निर्लोभ लोभ पदवी नीति मे विकल्पः, न मे ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। निर्मोह मोह पदवी, मुझे मोह है, मुझे मोह नहीं है, इससे मुझे कुछ लेना नहीं है। देयर इज नो विकल्प। देखो जो निर्विकल्प स्थिति या निर्विकल्प समाधि कहते हैं ना योग शास्त्र में, निर्विकल्प समाधि का तात्पर्य है ऑप्शंस। विकल्प माने ऑप्शन। अभी दिन है, रात नहीं है, हम भारत में है, अमेरिका में नहीं है, विकल्प। अब इसको अपने इसमें आ जाओ, मैं हूं या मैं नहीं हूं, इसके बारे में मुझे कोई मोह है क्या? देखो, जिसके बारे में मोह नहीं होता वो हमारा स्वरूप है। कोई कहे आपके कि आप बेवकूफ हो, ही इज राइट, ही इज नॉट रॉन्ग। क्यों? आप उसके मुंह लग रहे हो।
बेवकूफ कौन होता है? जो दुखी होता है। अज्ञानी कभी दुखी नहीं होता, बेवकूफ हमेशा दुखी होता है। इसीलिए मोह निर्मोह ये तो सब ठीक है। कितना भी बेवकूफ पागल आदमी रहे, उसको भी ये मोह नहीं होता कि मैं हूं या मैं नहीं हूं। इसीलिए हमको ना तो मोह है, ना तो मोह के परे जाना है। इसके लिए अपना सिद्धांत जो है निर्विशेष सत्ता, बीइंग विदाउट बिकमिंग, यही है सत्य। निर्विशेष, निर्मोह मोह पदवी नीतिवे विकल्प। ये कब हो सकता है? एक ही स्थिति में, जैसे जब हम मृग जल देखते हैं या क्षितिज देखते हैं या इंद्रधनुष देखते हैं, तो उसको लेकर के हमारी क्या रिएक्शन होती है? हम इसको सत्य के रूप में ग्रहण नहीं करते और इसीलिए उसको लेकर के कोई रिएक्शन नहीं कि मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, इसको सुधारना चाहिए, इसको बदलना चाहिए, कितने जन्मों से यही चल रहा है, यही रंगों का पैटर्न। अभी ये जो है ना इंद्रधनुष, हम जरा उल्टा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे नहीं। जिसको आपने मिथ्या के रूप में, प्रतीति के रूप में ग्रहण किया है, उसको लेकर के आपके मन में विक्षेप नहीं आ सकते। देखो, यदि इसको स्वीकार करो, आप मस्त रहोगे। तो ये दुनिया हमेशा ऐसी ही थी, ऐसी ही रहेगी। कि जहाँ हमने इस दुनिया को सत्य के रूप में स्वीकार किया और फिर ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा। निर्मोह मोह पदवी थी न मे विकल्प, हमको कोई डाउट नहीं, ऐसा ही है। इसीलिए यदि हम इस स्थिति में है तो क्या होगा अनुभव? हम किसी भी वार्ता को सुनने के बाद रिएक्शन करना बंद कर देंगे। हम YouTube पर क्या देखते हैं? रूप, और सुनते क्या है? शब्द। देखा सुना और फिर शुरू हो गई कमेंट, वहीं से शुरू हो जाता है। और YouTube में आने वाला कि सत्य होता है क्या? कोई भी कुछ भी लिख करके उसमें डाल दे, लेकिन उसी को लेकर के हम सत्य मानते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं दुनिया माने नाम रूप को सत्य मानना, और जहां नाम रूप का त्याग हो गया वहां परमात्मा प्रकट हो गए। कैसे? जैसे रुद्रप्रयाग ले लो, देव प्रयाग ले लो या प्रयागराज ले लो, इन स्थानों को पवित्र क्यों मानते हैं? इसीलिए कि रुद्रप्रयाग में 2 नदियों का संगम है और उसमें एक है अलकनंदा और एक है मंदाकिनी। ये दोनों जब इकट्ठी हो जाती है तो 2 में से एक ने अपने नाम रूप का त्याग कर दिया, उसके बाद केवल अलकनंदा। तो जहाँ नाम रूप का त्याग है वहाँ परमात्मा है। वहाँ से निकले, आ गए देवप्रयाग में। देवप्रयाग में इधर से आती है अलकनंदा, उधर से आती है भागीरथी। इन दोनों ने त्याग कर दिया अपने नामों का, वहां से बन जाती है गंगा जी। तो पूरी की पूरी साधना यही है, देखो सुनो मत बोलो, देखते सुनते जगत को है, बोलते हम है। उससे कैसे बचाए अपने आप को? हु आस्क्ड यू? किसने पूछा? अरे हाँ, पूछा तो किसी ने नहीं। ये क्यों कमेंट कर रहे हो? हम कहीं थे, पॉलिटिक्स के डिस्कशन चल रहे, तो मैं अपना यूट्यूब देख रहा था। तो स्वामी जी, आपका क्या ख्याल है इस पॉलिटिक्स पर? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको पूछा है क्या? क्यों परेशान हो रहे हो? देखो, इसीलिए निर्मोह मोह पदवी न मे विकल्पः।
तो कुछ लेना देना है, जस्ट बी विथ योरसेल्फ। निशोक शोक पदवी इति न मे विकल्पः। इसी प्रकार से शोक नहीं है या शोक है, ये दोनों का कोई मतलब नहीं। देखो, शोक कब होता है कि जब कोई अपनी वस्तु का त्याग हो जाए तब शोक होता है, और अपनी वस्तु का त्याग नहीं हुआ तो शोक नहीं हुआ। अब अपना कुछ है ही नहीं तो काहे का शोक निशोक है। मैं ऐसे कहूं कि मैं मेरे पुत्र के मृत्यु के कारण दुखी हूं, तो आप क्या पूछोगे, बच्चा है क्या? नहीं, फिर कुछ हो तब ना। जहां हमने जगत में कहीं भी ओनरशिप लगा दी है, वहां सुख दुख का निर्माण होगा। ओनरशिप कहीं भी देखो, मित्रों में, रिश्तेदारों में, गुरु में, शिष्य में, किसी में भी ओनरशिप लगा दो, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। देखो, यूएसए की बात है, कैरी की, नॉर्थ कैरोलिना की। वहाँ एक बहुत बड़ा आश्रम है, हम नाम भी नहीं बताएंगे। करोड़ों की प्रॉपर्टी है, और वो पहले एक महात्मा का था, और उस महात्मा के शिष्य ने उनके लिए खरीद दी थी। कितने डॉलर के? हजारों लाखों डॉलर के। अब अनेक खूब खूब बढ़िया बनाया, गुरु महाराज सब कुछ किया, और फिर दोनों में झगड़ा हो गया। तो शिष्य ने कहा, आई डिसओन यू एज ए गुरु। अब यदि वो गुरु शिष्य को पकड़ के रखता तो दुखी होता। गुरु ने कहा, मैंने तुमको कभी शिष्य स्वीकार ही नहीं किया, तुम भाड़ में जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। देखो महाराज, जहां व्यक्ति के जीवन में कुछ अपना है ये भाव होगा, उसी के बाद शोक मोह होता है। अपना दुनिया में कुछ भी नहीं, इंक्लूडिंग अपनी बॉडी, वो भी अपनी नहीं। कितना फंसे रहते हैं। इसीलिए किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, माने कहीं भी राग द्वेष, दोस्त दुश्मन निर्माण करके मत रहो। बी फ्रेंडली विथ एवरीवन। तो निशोक शोक पदवी इति न मे विकल्पः, निर्लोभ लोभ पदवी इति न मे विकल्पः। मुझे लोभ नहीं है। आकाश कहता है, मुझे किसी भी पृथ्वी हो या पानी हो, किसी के प्रति लोभ नहीं है। आकाश कहेगा लोभ नहीं है, माने क्या? आपका ध्यान उसकी तरफ है। ये ध्यान से सुनना। हमको जगत में ममता का त्याग करके नहीं रहना। जो ध्यान के चक्कर में फंसे हैं ना, उनका होता है, स्वामी जी साक्षी भाव कैसा करते हैं? हमने कहा तोल करके। क्या भाव है साक्षी? नहीं बताओ। शब्द मात्र, कुछ इसका अर्थ बता रहे। दुनिया में जब जीते हैं ना जागृत अवस्था में, उस समय दृष्टा भाव। दृष्टा माने क्या? सब देख रहे हैं, आंखें बंद नहीं करनी, सब देखो सुनो सब करो। दृष्टा हो गए तो क्या होगा? आप कमेंट नहीं करोगे। पहली स्टेप अध्यात्म की, वहां से निकली। अब मेडिटेशन करना है। तो सबसे बेस्ट कार्टून होते मेडिटेशन के। और उस समय मन में कुछ भी विचार आ जाए, मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं। साक्षी किसका? विचारों का। माने आपका ध्यान कहाँ है? विचारों की तरफ। हमको साक्षी नहीं रहना है। फिर जो प्रमाण निरपेक्ष है, उसका साक्षी क्या हो सकता है? जो प्रमाणों के पकड़ में नहीं आता, उसके लिए कुछ है नहीं, कुछ मतलब ही नहीं है।
तो आकाश जो है सभी चार महाभूतों के प्रति साक्षी नहीं है, इनडिफरेंट है। माने उसका होना न होना कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम यदि कहे मेरे मन में बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन मैं साक्षी भाव कर रहा था ना, तो अच्छा मिला भाव, सस्ता में मिल गया। वो संतो साक्षी भाव के चक्कर में मत पड़ना। फिर उदासीन अवदासीनम, कभी कभी अच्छे विचार आते हैं तो आ गए, बढ़िया है, नहीं आए तो नहीं आए, बढ़िया है। कभी आप जप के लिए बैठो तो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोर हो जाते, छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं। देखो हम जो करते हैं ना उसका प्रभाव कहाँ हो रहा है ये समझना चाहिए। हम खाना खाते हैं, उसके द्वारा खाना तृप्त हो जाता है क्या, कि हम तृप्त होते हैं? कितनी सिंपल बात है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान तृप्त होते हैं क्या? ऑन द कॉन्ट्री, मुझे तो बहुत तरस आता है भगवानों पर। सब लोग नाम ले लेकर के उनके कान खा दिया, राम 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 राम, चुप यार चुप। तो यदि भगवान का नाम लो तो उसका प्रभाव अपने पर होना चाहिए। तो नींद जब हम लेते हैं तब उसका प्रभाव बिस्तर पर नहीं होता, हम पर होता है। इसीलिए ये शोक शोक नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं। तो क्या करें? कर्नाटक, यदि कोई मरा हो वहां तो वहां ज्ञानी बन के मत जाना। मरा है तो आप गए ज्ञानी बन करके कि महाराज देखो ना ये इतने अच्छे थे, ये मर गए। अब अरे कोई बात नहीं, तुम भी मरोगी, ठीक है। तो वहां वहां भी अपना टिश्यू पेपर निकाल करके, गीला गीला टिश्यू पेपर निकाल करके था। कर्नाटक। ओ, इसीलिए निशोक शोक पदवी इति न मे विकल्प। फिर निर्लोभ लोभ पदवी इति में न विकल्प। लोभ कब होगा? जब अपने में कोई चीज कमी है ये भाव होगा, तब लोभ होता है। जब पूर्णमदः पूर्णमिदम, अपनी सिवा कुछ है ही नहीं, और मनुष्य को इच्छा या लोभ हमेशा अन्य की होती है, स्व की इच्छा नहीं हो सकती। जैसे आंखें अन्य को देख सकती है, स्वयं को नहीं देख सकती, इसी प्रकार से हमको अन्य की इच्छा होती है। अन्य वस्तु व्यक्ति देश काल परिस्थिति इसकी इच्छा हो सकती है, लेकिन अपने होने की इच्छा कैसी होगी? हम तो है ही ना। और इसीलिए व्यक्ति के जीवन में लोभ नहीं होगा। लोभ नहीं होगा माने क्या? अलम भाव का प्राकट्य। अलम माने इनफ, इनफ, हर चीज को लेकर के इनफ, और नहीं और नहीं। निर्लोभ लोभ पदवी थी न मे विकल्पा। कारण क्या है? ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम, क्योंकि मैं आकाश स्वरूप हूं। यदि आप मेडिटेशन के चक्कर में बैठते हो ना, तो यही करना। आप बैठे, आंखें खुली है बंद, कोई मतलब नहीं, कैसे भी बैठे हो, कुर्सी पर बैठे हो, जमीन पर बैठे हो, पद्मासन में बैठे हो या शवासन में सोते हो, कुछ बात नहीं। इतना ही अभ्यास। आकाश का अनुभव कैसा होगा? मैं आकाश हूं ये मत करो, फिर वहां एक कंसेप्ट हो जाएगा। आवर बीइंग इज नॉट ए कंसेप्ट। Concepts are subject to modification, change. देखो, इसीलिए खेलो। जब खेलते हैं तब कोई निर्माण नहीं होता, तो खेलो मेडिटेशन। मेडिटेशन चलो चलो बेटा, हम लोगों ने मेडिटेशन खेलेंगे, ठीक है, बैठो। अब खेलना माने क्या? खेलना माने जिसमें मेडिटेटर पैदा नहीं होता वो मेडिटेशन का खेलना। ध्यातृ ध्याने परित्यज्य ध्येयमेवावशिष्यते। जहाँ मेडिटेटर और मेडिटेशन दोनों गायब हो गए, वहाँ जो बचा रहता है वो परमात्मा है। अध्यात्म सीरियस नहीं है। ये जितने भी मेडिटेशन वाले होते हैं ना, इतने भयानक सीरियस होते हैं।
ऑल द टाइम टेंस, क्या हो गया, मेडिटेशन का रोग हो गया। खेलो तो बैठे आराम से, और जो भी कोई देख रहा है आपको एक क्षण में आपको मैसेज मिल जाता है। अब जैसे ये फैन घूम रहा है, ये फैन घूमने से हवा का झोंका आता है, तो फैन का प्रभाव हवा पर तो है, लेकिन फैन कहाँ है, आकाश में है। आकाश क्यों नहीं घूम रहा? तो सिद्धांत, जो आधार होता है वो आधेय के द्वारा प्रभावित नहीं होता, सीख लिया। तो जगत को किससे ग्रहण करते हैं हम? अपने इंद्रियों से, अपने मन से, अपने बुद्धि से। तो जो जो वस्तु हम इंद्रिय मन बुद्धि से ग्रहण करते हैं, उसके द्वारा यदि हम प्रभावित नहीं होंगे तो हम मेडिटेशन में जी रहे हैं। हमको आंखें नहीं बंद करनी, मन को नहीं मारना, बुद्धि को कहीं गिरवी नहीं रखना, नॉर्मल रहना है। नहीं तो एक आदमी सत्संग सुनने के बाद बाहर जा रहा था और दीवार को टकराया। दिखता नहीं क्या तुमको? नहीं, ये जब से मैं रियलाइज हो गया हूं तब से ये समस्या है। सब ब्रह्म है तो पता ही नहीं चलता दीवार कौन सी है और दरवाजा कौन सा है। ये बेवकूफी नहीं है अध्यात्म का तात्पर्य। इसीलिए ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम, ये काम क्रोध लोभ इत्यादि, इसका हमको कोई मतलब नहीं है। यही हमारा स्वरूप है। संसार संततिलता न च मे कदाचित, संतोष संतति सुखो न च मे कदाचित, अज्ञान बंध संततमिदं न च मे कदाचित, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहम। संतति लता, कंटिन्यूअस। संतति मीन्स कंटिन्यूअस, लता मीन्स लता। संसार लता, मुझे कोई मतलब नहीं। संसार लता क्या है? हम लोग हमेशा भूत से लेकर के भविष्य के बीच में ही भटकते रहते। हम लोग जब वहाँ थे तो हमने ये किया, फिर यहाँ आ गए, फिर ये किया, फिर वहाँ चले गए, फिर वो किया। यही संसार है, जाने आने की बात करना। एक बार मुझे, कहाँ की बात है, अहमदाबाद की, स्वामी जी आप पुस्तकें लिखते हो, कभी गुजरातियों पर पुस्तक लिखी है क्या? हमने लिखी है। क्या? ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए गुज्जू। क्या लिखी है? एवरी गुजराती इज बॉर्न इन नवसारी, आई डोंट नो व्हाई। वहां वो खुश नहीं है। जो खुश होता है वो गुजराती नहीं है, वो खुश नहीं है। और फिर वहां से निकल जाता है और चला गया अहमदाबाद, वहां खुश है। वहां से निकल गया, चला गया मुंबई, मुंबई में कुछ चलो फॉरेन जाते हैं, चला गया अमेरिका, वहाँ खुश है। इतना नहीं है। क्यों? क्या परेशानी है? ग्रीन कार्ड लेना है। ग्रीन कार्ड लिया, खुश है। हाँ, अब सिटीजनशिप लेनी है। मेहनत करेगा, भीख नहीं मांगेगा। हम देखेंगे गुजराती भीख नहीं मांगते, मेहनत करेगा। और मेहनत करके वो बन गया अमेरिकन सिटीजन। तब तक के 70 तक पहुंच गया। फिर नौसारी अच्छी है, पहुंच गए वापस। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इसको कहते संसार लता। यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ, गाँव। अरे जहाँ है वहाँ मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त।
ये तो इतना व्यक्ति के मन में विक्षेप होते हैं कि उसके सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं दुनिया में। तो संसार संतति लता न च में कदाचित, तो जहाँ है वहाँ मस्त रहो बस, बाकी ठीक है। संतोष संतति सुखो न च में कदाचित, संतोष संतति सुख माने क्या, हमेशा अच्छा ही रहना चाहिए, ऐसा मेरा दुराग्रह नहीं है। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, ये जीवन है। संतोष संतति सुख, संतति का तात्पर्य दूसरा शब्द है बच्चे। देखो बच्चों को लेकर के, ये बच्चों को नहीं, ये सिद्धांत है। दुख दो प्रकार से होते हैं। जिनको बच्चे नहीं है वो दुखी है, जिनको बच्चे हैं वो सुपर दुखी है। अब भगवान करेगा क्या? देखो मुझे कल कोई मिलने आया, स्वामी जी मेरे लड़की की शादी नहीं हो रही है, अब बड़ी हो गई है, तो आप क्या कर सकते हैं? मैं शादी नहीं कर सकता। देखो जिनको बच्चे नहीं है वो भी देखो बच्चे नहीं है, मेरे मरने के बाद मेरा श्राद्ध कौन करेगा? जिनके बच्चे हैं वो करते हैं क्या? देखो महाराज, इस चक्कर में मत पड़ो, समझ लो दुख दो प्रकार के होते हैं। एक होने का दुख, दूसरा नहीं होने का दुख। कुछ भी हो, पत्नी नहीं है तो वो दुखी है, पत्नी है डैश डैश डैश। इसीलिए संतोष संतति सुखम न मे कदाचित, जगत में अन्य से किसी प्रकार के सुख की अपेक्षा करना, इससे मूर्खता कुछ नहीं है। जो पति पत्नी के कारण दुखी होते हैं ना, उनसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई है ही नहीं। एक बार कोयम्बटूर की बात है, मारवाड़ी फैमिली, हमारे मित्र हमको ड्राइव कर रहे थे, बहुत गर्मी थी, तो उन्होंने गाड़ी रोकी, कहीं बोले पत्नी को जा कर के स्वामी जी के लिए पानी ले आना। और मारवाड़ी वेल फेड, सो टुक 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 करके गई, पानी की बोतल ले आई। इन्होंने डांटा, अरे बेवकूफ़, ठंडा पानी लिया, समझ में नहीं आता तुमको, बिल्कुल बेवकूफ़ है। 2-3 बार बेवकूफ़ का, वो बेचारी मुंह लटका करके गई, पानी लेके आई और फिर मुझे कहती है, स्वामी जी देखा आपने, सबके सामने मुझे एक गाली देते हैं, बेवकूफ़ कहते, बेवकूफ़, आप इनको कुछ समझाओ। हमने कहा अम्मा हम नहीं समझाएंगे। क्यों? हम इनसे एग्री करते हैं। आप भी मुझे बेवकूफ़ देना? हाँ। क्यों? जो ऐसे व्यक्ति से शादी कर सकता है वो समझदार कैसा होगा? हाँ फिर ठीक है। महाराज बिल्कुल सिंपल है, कठिन नहीं है। इसके लिए 1-2 सिद्धांत पकड़ लो। घर हमेशा पत्नी का होता है, पति का नहीं होता। तो शब्द क्या है हमारे शास्त्रों में? गृह लक्ष्मी। गृहपति है क्या? घर जवाई है। हाँ। देखो घर जवाई होता है, घर पति नहीं होता है। जो घर जवाई होता है वो नौकर होता है। देखो महाराज, लेकिन ये पति न पावन सीताराम, ये लोग समझते नहीं और भी छोटी छोटी चीजों को लेकर के दुखी होते हैं। देखो हमारे दुख का कारण बड़ा कभी नहीं होता। थर्ड क्लास लोगों के दुख का कारण भी थर्ड क्लास होता है। फर्स्ट क्लास लोगों के दुख का कारण फर्स्ट क्लास है। रामकृष्ण परमहंस आज भी मां के दर्शन नहीं हुए, और जिनको दुख होता ही नहीं वो अंतिम स्थिति है, दुनिया की भाड़ में। तो इसीलिए संतोष संतति अति सुखो
न मे कदाचित। फिर अज्ञान बंधनमिदम न च मे कदाचित। तो ये अज्ञान का जो बंधन है, अज्ञान का बंधन क्या है? अपूर्ण ज्ञान। कल्पना करो, ये पूरी दीवार जो है, यहाँ एक बहुत बढ़िया कोई सीनरी पेंट किया है, पानी है, पहाड़ है, पक्षी है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया है। और आपको चॉइस है, आप देखो इसको, इसका आनंद लो। तो आपने सोचा मुझे चॉइस है, मैं बहुत नज़दीक जाके देखूंगा। तो इतने बड़े चित्र को आप 6 इंच की दूरी से देखोगे तो कैसा दिखेगा? केवल अगलीनेस बाहर आएगा। जो पेंटिंग दूर से अच्छी दिखती है ना, नजदीक जाके देखो, ऑयल पेंटिंग रबिश होती है। नहीं ठीक, ऐसा कर, दूर जाके देखते हैं। और चले गए गुस्से गुस्से में, पहले तो इतने नजदीक गए और वहां धक्के खाए, है गंदा है। तो फिर दूर से देखते हैं, दूर इतने दूर चले गए कि वहां से क्या है दिखता ही नहीं। साधना क्या है? इस दुनिया में रहो, कीप ऑप्टिमम डिस्टेंस, डोंट गो टू क्लोज, डोंट गो टू अवे। ये है इसका अर्थ। तो अज्ञान बंधन मिदम न च मे कदाचित। तो ये जो अज्ञान है, ये अपनी ही बेवकूफी है। देखो, जो व्यक्ति ये कल्पना करता है कि मैं दूसरे को समझाऊंगा, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। कोई किसी को नहीं समझा सकता, और जो समझना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता। देखो, हमारी परेशानी सबकी यही है। देखो, जो गुरु शिष्यों को सुधारना चाहते हैं, उन गुरु का सत्यानाश हो जाता है। कोई किसी को नहीं सिखा सकता। हम अपने अनुभव की बात कर रहे हैं, कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। जिसको जो करना है प्यार से कहो, अच्छा बेटा बाढ़ में जाओ। गुस्से से नहीं, प्यार से कहो। देखो संतो, अज्ञान बंधन मिदम न मे कदाचित ज्ञानामृतम समर्थन गगनोपमोहम। देखो, ये जो माँ बाप होते हैं ना, ये बच्चों के कारण दुखी होने का यही कारण है कि उन बच्चों को उन्होंने अपना माना है। कोई किसी का नहीं है महाराज, नाटक करो। ये पूरा जीवन उसी में लगा देते हैं, बच्चों के लिए हमने ये किया, वो किया। पर एक बार आदमी को आदत लगे ना, एक अम्मा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अच्छे है, 24 घंटे 12 महीने कंटिन्यू भरी, हर 1-2 दिन के बाद, स्वामी जी मेरी लड़की जो है ना, आज स्कूल में गई थी, नीचे गिर गई, उसका पैर टूट गया, तो मैं क्या करूं? दूसरा भी तोड़ डालो ना, छठे खत्म। अरे कोई हद है यार, कॉन्स्टेंटली वही चिक 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 चिक। आपको कथा पता है क्या? एक लड़का था, वो ये जो शीप और गोट होते हैं, उनको चराने के लिए जंगल में ले जाता था। और वहाँ जा करके फिर एक पेड़ पे चढ़ करके चिल्लाता था गांव वालों को, देखो शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, बकरियां खा रहा है। तो गांव वाले दौड़ के आते, वहाँ कुछ नहीं था। 1 बार 2 बार 3 बार किया, चौथे बार असली शेर आ गया। फिर उसने हमेशा की जैसा कहा, तो लोगों ने क्या सोचा होगा, ये हमेशा ही कहता है। आकर के उस शेर को बड़ा खाना मिल गया। देखो महाराज, अपने शब्दों की कीमत हम स्वयं गिराते हैं। तो अज्ञान बंधन मिदम न मे कदाचित ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। संसार संतति रजो न च मे विकारः,
संताप संतति तमो न च मे विकारः सत्वं स्वधर्म जनकं न च मे विकारः ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् सत्व रजस तमस संसार संतति रज तो रजोगुण का प्रभाव होता है कर्म करना, ये करना वो करना, ऐसे करना वैसा करना, जिंदगी भर यही करते रहते, प्यार करना, झगड़ा करना, शादी करना, डाइवोर्स करना। अरे शांत रहो ना। संसार संतति रजा न च मे विकारा। तो क्या करे? वेरेवर वॉट एवर यू आर बी 100%। और ये जो हम लोग झगड़े करते हैं ना, थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। हम चिंतन की जगह में चिंता करते हैं। झगड़े चिंतन यही करना है कि दो जो झगड़े कर रहे हैं वो कौन है और कहाँ है। जिन दोनों के झगड़े हो रहे हैं उनकी कहीं सत्ता नहीं है। बहुत महत्व की बात है। बम्बई की बात है, होगी 15 साल पहले की। एक पति पत्नी एक ही घर में रहते थे, छत एक है लेकिन दूसरे से बात नहीं करते थे। तो एक दिन पत्नी ने मुझे कहा, स्वामी जी मैं चाहती हूँ कि मैं डाइवोर्स कर लो, मुझे पूछने की क्या जरूरत है। नहीं आप ब्लेसिंग करो। कैन यू इमेजिन? तो हमने कहा मैंने आज तक किसी को ब्लेसिंग नहीं किया, मैं केवल चिंतन कर सकता हूँ, तुमको बता सकता हूँ, चिंतन करो। चिंतन क्या? अब तुम्हारे बच्चे, एक की एजुकेशन पूरी हो गई, वो शादी के लिए तैयार है, दूसरी अब कॉलेज में फाइनल ईयर में है। हाँ, तुम डाइवर्स करो और बच्चों को लेगेसी में दे दो, ब्रोकन फैमिली चिल्ड्रन। करो। तो हमने फिर क्या करें? हमने कहा सह लो सह लो सह लो। कितने दिन तक? जब तक कि तुम जिंदा हो या मैं जिंदा हूं। फिर आई विल नॉट मेक डिसीजन फॉर यू, डिसाइड। स्वामी जी बड़ा कठिन है। उसके बाद ठीक है, यू आर नॉट ओब्लाइजिंग मी, यू गो टू हेल, हू केयर्स। उसके बाद शायद 1 साल चला गया, शांत ऐसे ही मुंह फुलाए फुलाए। फिर बच्चे के शादी की बात हो रही। फिर जब शादी की बात हो रही है तो मिलने के लिए आते हैं लड़के वाले। तो तुम वहाँ मैं यहाँ, दोनों साथ में बैठना है ना। और धीरे धीरे अब शादियां हो गई, सब कुछ हो गया। अब ये जो पति था खड़ूस, और उसको हो गया कैंसर। अब वही पत्नी उसकी सेवा कर रही है। देखो कौन किसको मदद कर सकता है दुनिया में? केवल विचार ठीक होने चाहिए। थिंक प्रॉपरली। ऑल द प्रॉब्लम्स आर बॉर्न आउट ऑफ रॉन्ग थिंकिंग। देखो, तू मैं तू। इसीलिए यदि आज के तारीख में पुराना ज़माना छोड़ो, पुराने ज़माने में क्या था कि घर की जो बहुएं थी वो कमाती नहीं थी, काम नहीं करती थी, दुकानों में नहीं जाती थी, घर में सभी इकट्ठे रहते थे, पुरुष प्रधान सोसाइटी थी। अब समय बदल गया है। देखो अभी हर एक दूसरे जगह जाता है और यही कर। हमारे ज़माने में ऐसा तो भाड़ में जाओ ना, फिर यहाँ क्यों आए? ये न समझने के कारण फिर यही, इसीलिए हम एक स्पष्ट कहते हैं, माँ बापों ने बच्चों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। वो परेशानी खड़ा करते हैं।
दे स्टार्ट डिमांडिंग रिस्पेक्ट। दूसरी एक मलयालम फैमिली बम्बई की, छोटी चाल में रहते थे। सामने का छोटा कमरा, पीछे, अब पीछे के छोटे कमरे में ही ये पति पत्नी शादी होने के बाद वहाँ रहते थे। अब रात को ये बुढ़ाऊ बाथरूम जाना है उनके कमरे में से। उसने मुझे कहा, स्वामी जी हमारी ये रोज की समस्या है, क्या करें। अब हम लोग वहाँ सोते हैं इकट्ठे होकर के एक बिस्तर पर, और ये करके आते हैं कि मैं आ रहा हूँ, सायरन बना करके। तो मैं क्या करूँ? तो हमने कहा देखो, तुम वो कुछ भी कर, तुमको जो करना है वो करो, लेकिन लेकिन मत पूछो, करो जो करना है, जैसे पड़े हो। फिर क्या होगा? देखो क्या होगा। फिर दूसरे दिन से उसका आना बंद हो गया। देखो संतो, ये समझ के जीना है। देखो, किसी से प्रेम करना मतलब ये नहीं कि उसको सर के ऊपर चढ़ा के रखना है। इसीलिए संसार संतति रजो नच में विकारहा, ये सब ऐसा ही चलता रहेगा, इसमें फंसो मत। कोई किसी के लिए भला बुरा नहीं कर सकता। वी आर सेल्फ सफिशिएंट टू बिकम मिजरेबल। फिर संताप संतति तमो नमे विकारहा, संताप संतति तमहा, तमो गुण का विकार ये है कि हम बहुत गुस्से में रहते हैं। दो प्रकार के व्यक्ति हमने दुनिया में देखे हैं, जो फट से बोल देते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। दूसरे अंदर में दबा दबा के रहते हो, और एक दिन वल्केनो फूटता है। बोल दो ना फट से, क्लियर हो जाओ, लेकिन अंदर में दबा दबा के रखते हैं। ऐसे बड़े डेंजरस होते हैं लोग। जो गुड़ी गुड़ी ब्रांड होते हैं ना, यू शुड नेवर ट्रस्ट देम। जो खुल्लम खुल्ला है वो ठीक होते हैं। इसीलिए संताप संतति तमहा नमे विकारहा, ये तमोगुण का विकार है। गुस्सा आएगा और हमेशा गुस्से में ही रहेंगे। देखो, तबला और दिमाग हमेशा चढ़ा के नहीं रखते। तबले को कब चढ़ा दे? जब प्ले करना है तब। हमेशा चढ़ा के रखो तो ढीला हो जाएगा। इसीलिए जो आदमी हमेशा गुस्सा करता है ना, उसके गुस्से की कोई कीमत नहीं होती। फिर सत्वम स्वधर्म जनकम नच में विकारहा, और फिर तीसरी जो परेशानी हम लोगों की है, होलियर देन दो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था, हमारे यहाँ वैसा नहीं होता था। वो आस्क यू, अब यहाँ हो तुम तो यहाँ के जैसे रहो। देखो, ये जो विकार आते हैं ना, सत्व स्वधर्म, हमारे धर्म के बीच चक्कर में मत पड़ो। हम जहाँ है, जब है, जैसे है, शुद्ध रहो, प्रसन्न रहो, बस, बाकी सब ठीक है। ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। देखो, ज्ञान में जब भूत भविष्य वर्तमान निर्माण हो जाता है, तो उस ज्ञान को मन कहते हैं। जिस ज्ञान में भूत भविष्य वर्तमान इनकी सत्ता नहीं होती, उसको चैतन्य कहते हैं। जिस आदमी में पत्नी बच्चे होते हैं, वो आदमी आदमी नहीं है, वो पति है। आदमी में कुछ नहीं होता, आदमी आदमी है। तो ये पति और बच्चे कहाँ से आए? गलती से हो जाता है। गलती क्या करी? शादी करी, अब निभाओ उसको। इसीलिए सत्वम स्वधर्म जनकम नच में विकारा। लेकिन यही अभिमान होता है, देखो मैंने उसके लिए इतना किया, ये किया, वो समझता नहीं, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अरे राम राम राम। ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम, संताप दुख जनको न विधि कदाचित। संताप योग जनितम न मन कदाचित। यस्मादहं कृतिर्यं न च मे कदाचित।
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहम्। संताप दुख जनकः विधि न कदाचित। संताप दुख जनक विधि क्या है? जिसके द्वारा हम अपने मन को सुखी दुखी बनने को जस्टिफाई करते हैं, उसको कहते हैं संताप दुख जनक विधि। ये किया तो दुख हुआ, ये नहीं किया तो दुख हुआ, ये किया तो आसक्ति बढ़ गई। माने हमारा जीवन ऐसा रहे कि जिसके द्वारा हमारे मन पर सुख दुख के संस्कार निर्माण न हो। उसके लिए एक ही उपाय है, कर्नाटक। इससे हमको बचना है तो एक ही उपाय है। जिस दिन आप अपने विचारों को जस्टिफाई करने लग जाते हो ना, उस दिन आप अपने को स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं। हमको बदलना है। दुनिया जैसी बढ़िया है। जो ये कल्पना करता है कि दुनिया को सुधारेंगे, दुनिया तो नहीं सुधरेगी, तुम्हारा सत्यानाश गारंटी से हो जाएगा। यही होता है सभी रिलेशंस में। माँ बाप चाहते हैं बच्चों को सुधारे, बच्चे चाहते हैं माँ बाप को सुधारे, दोनों बिगड़े हुए हैं। देखो, इसीलिए संताप दुख जनक विधि, जिसके कारण, विधि माने क्रिया कर्म, जिसके कारण संताप और दुख हो जाता है, गुस्सा आ गया, मिजरेबल हो गए, इसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं। देखो, शांत प्रसन्न रहने का तात्पर्य कई बार ये हो जाता है, हम अंदर अंदर में फुसफुस करते रहते। ये बहुत डेंजरस होता है। हमारा कई जगह का अनुभव ऐसा है। जो लोग दिखाते हैं ना बाहर से शांत है शांत है शांत है, अंदर में उनके वल्केनो उठता रहता है। और एक बार वो फूट गया तो फिर वो डिस्ट्रक्शन के सिवा कुछ नहीं हो सकता। संसार संताप दुख जनको न विधि कदाचित। फिर संताप योग जनितम न मनक कदाचित। तो ना तो क्रिया विधि ऐसी है कि जिसके द्वारा हम दुखी होंगे, अन्य को दुखी करेंगे। दोनों हमको लेना है। जीवन में ऐसे जियो कि अपने कारण अन्य को दुखी करने का प्रयत्न ना करें। ये क्रूरता की पराकाष्ठा है। एक लड़का था, पवई में रहता था, बहुत पुरानी बात है, 40 साल पहले की। मैथमेटिक्स में बड़ा अच्छा था और हमको मिलने आता था कभी। और वो कोचिंग का क्लास भी चलाता था। तो उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद वो अपने पत्नी को छलने लग गया। तो मैंने उसको कहा कि देखो, तुम ये कर रहे हो ना, ये गलत बात है, ऐसे मत करो। बोले स्वामी जी नहीं, ये लेडी लोगों को दबा के रखना पड़ता है, नहीं तो आपको क्या मालूम है, मुझे तो मालूम नहीं। फिर एक दिन वो लड़की उसको छोड़ के चली गई। बोले जाएगी क्या? मैं इसको डाइवर्स भी नहीं दूंगा, उसको और छलूंगा। ये जो छलने की बात होती है ना, ये मनुष्य के अधप पतन की पराकाष्ठा है। हमने कहा मैं तुमको समझाऊं कुछ, तुम उसको डाइवोर्स दे दो, सुखी रहो। नहीं, मैं तो नहीं दूंगा। अच्छा, अब वो कोर्ट में केस करेगी कि मुझ पर हमला किया, ये किया, फिर जाओ कोर्ट में, फिर जाओ जेल में, और तुम मैथमेटिक्स के ग्रेजुएट हो। और मेरे कहने की ही बात थी, वैसा हुआ। देखो महाराज, जीवन जीने के लिए, मरने के लिए नहीं है। तो संताप योग जनितम न मनहा कदाचित। देखो, माइंड योर माइंड। दुनिया में बाहर की गंदगी से ठीक है, मन साफ शुद्ध पवित्र होना चाहिए। किसी के भी प्रति मन में घृणा न हो। ये बात भी हमने कई बार बताई है।
आप यदि शिरडी साईं बाबा दर्शन को जाते हो, वहाँ उन्होंने हमको दिया है ये, उनको यही मांगा, हमने हमको मिला कि हमारे मन में किसी के भी प्रति कभी भी मजाक में भी एक बार भी घृणा न आवे। जिस मन में घृणा होती है उस मन में परमात्मा प्रकट नहीं हो सकते। फिर आप कितना भी करो, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दान, कुछ नहीं होगा। कितने भी तपस्या करो, कुछ नहीं होगा। एक ही बात है, मन कैसा शुद्ध पवित्र, शुद्ध पवित्र मन में जो आनंद प्रकट होता है उस आनंद को ही भगवान कहते हैं। तो संताप योग जनितम न मन कदाचित, संताप से, गुस्से के कारण मन खुजर खुजर हो रहा है, स्वयं दुखी है। और देखो कैसी सुंदर बात है, जो स्वयं दुखी होता है वो अन्य को सुखी नहीं देख सकता। एक अम्मा ने मुझे डांटा था, आपको क्या होता है, बी हैप्पी बी हैप्पी बी हैप्पी, शादी करके दिखाओ बी हैप्पी। तो आपने देखा होगा ना कई जगह में, एक व्यक्ति समझो है, वो ऐसा है जैसे बिस्तर पर लेटा फट से नींद शुरू हो जाती है, और उसके कंपेनियन ऐसा होता है उसको नींद आती ही नहीं। नेट रिजल्ट, जो सोता है ना, उठाता, उठ उठ, सो रहा, इसको नींद नहीं आ रही ना। तो महाराज, इसीलिए मनुष्य को अपने मन को ठीक करना है महाराज। गुस्सा, क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, बिटरनेस, पुराने मुर्दे खोल खोल करके देखना, वर्तमान में रहो, यही साधना है। याद है, एक जगह की बात बताता हूँ आपको, मैं ये सब इसलिए बताता हूँ कि आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस एक्सपीरियंस विद द पीपल। बहुत पुरानी बात है, एक स्त्री थी, एकदम मरने में ही तैयार थी, ऑन द डेथ बेड। उसको कहा गया, अब देखो अम्मा बूढ़ी थी, होगी कोई 80 के करीब में, उस समय में छोटा था। उसको कहा कि देखो आप भगवान का नाम लो, राम राम राम, मैं उसका नाम तो कभी नहीं लूंगी। फिर मुझे एक ही दुख है, मरते समय एक ही दुख है, मेरे भाई ने मेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन बचपन में उसका मेरा झगड़ा हो गया था। और ये 80 साल की बुढ़ाऊ कह रही है, बचपन में मेरा उसके साथ झगड़ा किया था, उस समय मेरे भाई ने कसम खाई थी मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, और आज इतने साल हो गए उसने मेरे साथ बात नहीं करी, मुझे वही दुख है। तो माफ कर दो ना, माफ करने जैसा और कोई साधन नहीं है। हम जो जिंदा है दुनिया में, हम अच्छे इसलिए जिंदा है क्या, भगवान हमको माफ करता है। कितने माफ किए उन्होंने हमको, हम तुमको कभी माफ नहीं करेंगे, कि भगवान से बड़े हो। माफ करने वाला बड़ा होता है, बदला लेने वाला बुद्धू होता है। Therefore, संताप दुख जनको न विधि कदाचित, संताप योग जनितम न मन कदाचित। फिर यस्माद अहंकृतिर्यम न मे कदाचित, और फिर मुझ में मैं इसका कोई चक्कर है ही नहीं। फिर क्या है, जो थारी रहा है सो मारी रहा है, जो कुछ हो रहा है दुनिया में ये ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। भीषास्मात् वातः पवते भीषो देति सूर्यः भीषास्मात् अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम इति। ये संपूर्ण सृष्टि प्रभु इच्छा से चल रही है। तो भगवान की इच्छा हमारे जीवन में कैसी पड़ रही है, समझे, ध्यान से सुनना। यह उदाहरण हमने कई बार दिए हैं।
यदि हमारे दांत में दुख होता है तो हमको दुखी होने के लिए नहीं देते हैं दुख, ये बताने के लिए कि यहाँ कुछ तो भी गड़बड़ी है। आज सुबह मैं जब ब्रश कर रहा था तो मुझे इसकी याद आई। यहाँ जब ब्रश कर रहा था एकदम ऐसे ऐसा हो गया, अच्छा अच्छा ये मिल गई, देख रहे क्या। तो यहाँ जब दर्द हुआ है तो मुझे दुखी करने के लिए नहीं, ये समझाने के लिए समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, करेक्ट इट। देखो, ये तो शरीर की बात हो गई। एक हमारे मित्र थे, अब पता नहीं कहाँ है, वो अपने पत्नी को डॉक्टर के पास ले गए बीच कैंडी में, उसको एडमिट कर दिया। वो डॉक्टर ने देख रहे थे और ये बैठे बाहर कुर्सी पर, वहाँ लिखा हुआ था इफ़ यू आर 55+ यू शुड चेक योर हार्ट एट्सेट्रा। उसने सोचा टाइम तो ही कर लेते हैं, किया चेक, 90% ब्लॉक, नो सिम्टम्स। डॉक्टर ने कहा पहले आपकी इमरजेंसी, उसका ठीक है। देखो, सिम्टम जो आते हैं जीवन में, ये हमको दुख देने के लिए नहीं, सचेत करने के लिए। ये स्थूल का हो गया, अब मन पर आ जाओ। यदि आप किसी के कारण दुखी होते हो तो उसमें समझ लेना कि हमको दुख से निवृत्त होना है। देखो, नहीं तो क्या होता है, आकाश से टपकी खजूर पे लटके। ये हमको करना है, ये बड़प्पन जीवन में होना आवश्यक है, तब जाकर के यस्मात् अहंकृति इयम न मे कदाचित। लेकिन जो अहंकार होता है, मैं नहीं करूँगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अरे राम राम राम, इससे और नीच जीवन क्या हो सकता है। हम जिंदा इसलिए नहीं है कि हम अच्छे हैं, हम इसलिए जिंदा है कि प्रभु हमको माफ कर देता है। माफ करने वाला बड़ा होता है। यस्मात् अहंकृतिरियम न मे कदाचित ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। हम तो ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए इन छोटी मोटी बातों में ना फंसे। निष्कंप कंप निधनम न विकल्प कल्पम, स्वप्न प्रबोधन निधनम न हिताहितम ही, निस्सार सार निधनम न चराचरम ही, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।